यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी
साहब की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य माता अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज की श्रीमद् भागवत आलोचना चक्र में हम लोग पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम की 5वीं स्कंद अध्याय 9वां, जिसमें जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र इसके बारे में वर्णन किए गए। श्लोक संख्या 6 लिखा है ना। 5वां अध्याय नहीं, बोर्ड में 6 लिखा है ना। एवं हाँ 5 में कोई तात्पर्य नहीं लिया, इसलिए 6 लिखा है। तो 5 की अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद 6 हमारा पीछे दोहराएंगे आप। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनकी समक्ष मूर्ख तथा जड़ की भांति आचरण करते। ये ऐसा आचरण इसलिए करते हैं जिससे उनके पिता वह समझे कि वह शिक्षा के अयोग्य है और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देने बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते थे। यद्यपि शौच की बाद हाथ धोना कहा जाता, किंतु उन्होंने उसकी पहले ही हाथ धो लेते। तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उस ओंकार तथा व्याहुति का साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने की यत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने का सफल नहीं हो सके। तो 6 नंबर अब दोहराएंगे। ये प्रॉपर मीटर में नहीं है, तो एक एक शब्द बोलेंगे। एवं सोतानुजे आत्मनि अनुराग अभेशति चित्तः शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अन्नला शुश्रूषणादि औपकुर्वाणक कर्मणि अनाभियुक्तानि अपि समानुचेष्टना
भाग्यम इति असत् आग्रह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत् अनाधिगतत् मनोरथ कालिना अप्रमयत्ना स्वयं गृहे एव प्रामतः अपसंहृतः। ओके, सईर्ष का अर्थ जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय को समान मानता, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहता और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य का विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेद अध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति वह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल गया था कि एक दिन उसे मरना होगा, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। यही सारे संसार का नियम है, नहीं? चलो, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं और यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, वह मानव जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेला तथा कार्य में अत्यधिक व्यस्त हुए रहते हैं। वे भले ही मृत्यु का भूल रहे हैं, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें शांत पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उससे मरना है, किंतु मृत्यु को तो यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र का ब्रह्मचर्य के विधि बताने चाहता था, किंतु उसका पुत्र वैदिक प्रगति की प्रक्रिया के लिए तैयार न होने के कारण पिता सफल नहीं हो सका। जड़ भरत तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण को द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने के लिए ही व्याकुल रहते हैं। उससे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह नहीं थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में पूर्णतया अनुरक्त रहना चाहता है, तो वेद वर्णित सभी विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। निस्संदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम अनिवार्य है, कोई उनके उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियम से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात निस्त्रय गुण पद पर तक उठे। भगवद गीता दूसरे अध्याय 45वें श्लोक में यह प्रसंग इस प्रकार है। निस्त्रय त्रैगुण विषया वेदान स्त्री गुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सवस्थ निर्यज क्षमा आत्मवा। तो इसके अर्थात वेद मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन,
तो इन गुणों को उल्लंघन करके इनसे ऊपर उठो, संपूर्ण वेदों तथा योगक्षेम का चिंता से मुक्त होकर स्वरूपनिष्ठ बनो। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्त वैष्णव वृंद, माताएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोग ये वैष्णव संघ प्रदान किया और आप लोग के साथ श्रीमद् भागवतम चर्चा करने का और समझने के लिए अवसर प्रदान किया, इसलिए बहुत धन्यवाद आप सबको। तो ये प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं जड़ भरत की, जो कि इस जड़ भरत नहीं थे वास्तविक, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम ये प्रसंग श्री सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार रूप से वर्णन किया कि इसमें बहुत सारे शिक्षाएं ये, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग में ऐसे जब हम ऊपर से ऊपर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे उथल पुथल ये आएगा, और जो नहीं चाहेंगे जाने के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो रहने से। तो जो कोशिश करेंगे जाने के लिए उनके लिए ही, जो 2-4 साल रहते एक क्लास में उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जाना चाहते तेज में तो उनके लिए जरूरी है। तो भरत महाराज के बारे में वर्णन किए गए कि ये भरत महाराज इतने सारा विश्व के सम्राट थे, जबकि सब कुछ मड़वत परित्याग करके भगवान के भजन के लिए जंगल में गए। जंगल में जाके भगवान की संपूर्ण तरह ध्यान करते थे, फिर भी उसी का बीच में कैसे उनकी, जो कि हमारा मन में भी रहता है, सभी भक्तों का मन में रहता है कि दूसरे जीव प्रति दया, लेकिन उसी दया को कितने मात्रा में हम लोग को प्रकाश करना चाहिए, ये बहुत बड़ा शिक्षा लेना चाहिए। हम कितने मात्रा में उसको प्रकट करना। जीव दया तो हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर हम निर्दय नहीं होना चाहिए, मतलब उसी दया को वो कितना लिमिट में रखना चाहिए। और दूसरा चीज हम लोग का ये देखते हैं भरत महाराज की कि भगवान का भक्ति करने से हमेशा भक्तों का संग में करना चाहिए। भक्तिस्तु भक्त संगे न परिजायते। भक्त का संग नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम आती है। भरत महाराज का साथ कोई भक्त नहीं गए थे उनके साथ, वो अकेला चला गए थे। नहीं, शायद कोई भक्त उनको साथ में गए होते तो उनको बोल दिए थे अरे महाराज आप इतना आसक्ति मत होई। नहीं, तो हम लोग ऐसे भी कभी भक्ति मार्ग में ऐसे कर बैठते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये अब ठीक है, इसमें कोई गलतियां नहीं है, कुछ ये नहीं है, लेकिन अंदर उसको पर्यालोचना किया जाए तो उसमें देखते हैं कि हमारे भक्ति से हम लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं। क्योंकि दीज आर द सब्टल वे ऑफ माया।
ये माया का एक बहुत सूक्ष्मतर उपाय है, कैसे हम लोग को भक्ति मार्ग से थोड़ा सा ये दूर करना। तो उसके बाद जबकि उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ, मृग को ध्यान करते करते फिर भी भक्ति की भी पराकाष्ठ उसमें महिमा इसमें दिए गए। भगवान की भक्ति कर रहे थे, इसलिए उनको मृग शरीर में रहने हुए भी उनको याद आया। जब कोई वैदिक कर्म कांड करके कोई बड़े मकान बनाते, नहीं तो कोई हॉस्पिटल खोलते, कोई कुछ करते हैं, तो तभी नहीं आता मन। बहुत सारे पुण्य कर्म किए होते थे फिर भी नहीं आता याद। तो उसमें भक्ति की महिमा के बारे में ये सुखदेव गोस्वामी ने इसके अर्शल प्रभापाद अपने तात्पर्य कहे कि भक्ति का कितने ही है। जब कि हम लोग शरीर छोड़ के दूसरे शरीर, मतलब मनुष्य इतर शरीर भी प्राप्त होता है, फिर भी भक्ति छूटने की नहीं जाती, भक्ति रहता है हमेशा। क्योंकि ये जो भक्ति है ये जीवात्मा का स्वरूप लक्षण है, ये हमेशा रहता है जीवात्मा के साथ है। लेकिन कई कई जगह में हम लोग को उसको भूल जाते हैं बाह्य रूप से, लेकिन भक्ति छूट के नहीं जाती। तो ये इसलिए ये जब भरत महाराज जो भगवान को भक्ति किए थे, तो ये उनके साथ में रहा हम, तो फिर भी उनको याद इसलिए आए जबकि नीच शरीर उनको प्राप्त हुआ। और फिर भी 2 बार भी शरीर प्राप्त हुआ, फिर भी देखिए भक्ति कितना उसका ये है। तो मतलब उसमें आ रहे कि हमारा दृढ़ जो वो भक्ति अनुयायी अनुशीलन करते हैं जो भक्ति, उनको दृढ़ उनका जो भजन का दृढ़ बनाने के लिए ये भी उनके कि नहीं जन्म जन्मांतर में, जब हम कोई भी जन्म में एक ही भक्ति में लग जाएं तो फिर भी ये जन्म जन्मांतर तक रहेगा। नहीं तो एक बार कोई, जैसे प्रभुपाद कई बार कहते कि कोई मेडिकल की इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो दूसरी बार मरने के बाद थोड़ी उनको होता है, फिर तो शुरू करना पड़ता है, बाई चांस कोई मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए नहीं। तो इसलिए लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं है। किसी भी जन्म में आप कोई भक्ति किया होगा, चाहे उसको 5% क्यों ना हो कि 2% क्यों ना हो, अगले जन्म तक आएंगे तो 3 से शुरू होगा ना, 5 से 6 से शुरू होगा, फिर आप 1 से आना नहीं पड़ेगा। ये भक्ति की दूसरे महिमा वहाँ पे ये भरत महाराज की चरित्र में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद ये हमारा ऊपर डिपेंडेंट के लिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अभी भक्तों का ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि जब भी भगवान की जो भक्ति, क्योंकि भगवान का भक्ति जो है भगवान से अभिन्न है। भक्ति तो अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन जीव को क्या करना चाहिए, ये अभी इसके बारे में ये चैप्टर है। भक्ति तो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन जीवो तो क्या, जीवो करेंगे ना, भक्ति तो है हमारे साथ, आज नहीं कल नहीं परसों करेंगे, ये भी कर सकता है ना, ऐसे भी ढीला कर सकते हैं हम लोग। भक्ति तो होगा, नहीं तो 2-4 साल जाए, नहीं तो 2-4 जन्म चले जाए, नहीं उसके बाद सीरियसनेस होना है। कैसे ये जो अध्याय पढ़ते हैं हम, उसमें हम लोग की ये भरत महाराज के चरित्र में सुखदेव गोस्वामी देखना चाहते वास्तविक जीवों को क्या करना चाहिए। जबकि भक्ति हमारे साथ है, 2 जन्म से भक्ति उनके पीछे जा रहे हैं, भरत महाराज की आत्मा के साथ है। लेकिन बाद में भरत महाराज कैसे, भरत महाराज सोचे अभी तो ब्राह्मण घर में पैदा हो गए, ठीक है, अच्छा खासा परिवार है, वेद पढ़ के थोड़ा ये करके पैसा कुछ कमाए, नहीं तो यज्ञ पंडित आदि करें, नहीं है ना, ब्राह्मण का घर में ऐसे करते हैं ना। ब्राह्मण घर के तो गलत न से हमारे भक्त लोग भी करने लगे अभी शुरू, भक्ति में आके वैष्णव होके फिर वैदिक वेद कर्मकांडीय पद्धति का जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, हम लोग जब बाहर जाते देखते हैं जाके वहां पे यज्ञ कर रहे हैं। भक्ति 10 साल 20 साल भक्त बने, ब्रह्मचारी बने, ये बने, उसके बाद अभी कर्मकांडीय यज्ञ कर रहे बाहर में, ये करने के लिए कितना दुख की बात है। लेकिन भरत महाराज ऐसे नहीं किए, नहीं भरत महाराज वास्तविक कि भरत महाराज का ये फलन कोई ऐसे बोल सकता है कि नहीं भरत महाराज का पतन हो गया, ऐसे पर पतन नहीं है। वास्तविक
भरत महाराज तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते थे कि ये भगवान के इतने परम भक्त थे, नहीं तो इतने बड़े पदवी रह के भी कैसे छोड़ दिए हो। नहीं, ये तो महाभागवत थे, लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए ही ऐसे प्रकार का व्यवहार किए। भगवान ने उनको इसी प्रकार का कार्य में नियुक्त किए, क्योंकि भगवान की कार्य के लिए कोई ऐसे अपना खासा लोग चाहिए ना, अच्छा खासा लोग, नहीं तो किसी और को नहीं देते, ऑर्डिनरी लोग को नहीं देते, भगवान विशेष सेवा नहीं देते। इनके द्वारा कुछ कार्य होगा, इसलिए भगवान के चुने हुए भक्त को ऐसे सेवा प्रदान करते हैं। तो भरत महाराज उसी कैटेगरी का है। तो भरत महाराज क्या किए, अभी जो इसी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी वास्तविक ये पर्यालोचना का चैप्टर है। हम लोग जैसे जो भक्ति के अनुयायी हैं, अनुशीलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि वास्तविक हम लोग को ऐसे भक्ति में आगे तो ऐसे हल्का फुल्का करके घूमना है कि नहीं, इसको सीरियस लेना है। यहाँ इसलिए जो भरत महाराज जो जड़ भरत का शरीर लिए, वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे? कोई खराब बात है क्या? उनके पिताजी उनको सिखा रहे थे, जय श्री श्री राधा पार्षार्थी की जय। ये तो कोई खराब चीज नहीं था। ब्रह्मचर्य सीखना, बड़ों को सम्मान देना, वेद पर अध्ययन करना, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करना, ये करना, जो कुछ वेद विधि का पालन करना, ये कोई खराब बात है क्या? भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में जो वेद विधि नहीं पालन करेगा तो नरक के लिए ही उपयुक्त कैंडिडेट है जाने के लिए, है नहीं? लेकिन भरत महाराज उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य लिखते हैं कि इसको स्वीकार क्यों नहीं किया, कि भरत महाराज का ये नहीं चाहता कि इसी कर्म कांड में फंसना नहीं चाहते हम दोबारा, नहीं? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भाण, नहीं? अमृत बोलिया यदि खाई, अमृत बोल के जब कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में हम लोग घुस के रहेंगे तो क्या हुआ? लेकिन बाद में क्या हुआ? विष जैसे पाने के उसकी सामान दिए गए। विष पान करने से क्या होता है? मृत्यु है ना उसके अल्टीमेट। तो हमारा ऐसे अल्टीमेटली इसमें मृत्यु हो जाती है, आध्यात्मिक जगत जीवन का मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हम उसमें फंसे रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की क्या मृत्यु हो जाती है? बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फिर रहे हम लोग, घूमने पड़ते हैं। तो भरत महाराज नहीं चाहते बस बहुत हो गया, 2 जन्म हो गया, काफी हो गया, नहीं। तो ये वास्तविक हम लोग को एक बहुत बड़ा ये मिलता है कि नहीं, और गवाना नहीं चाहिए। हम लोग तो कितने लाखों करोड़ों जन्म गया फिर भी नहीं, नहीं और 2-4 जाए, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, नहीं। लोग कहते हैं कि अरे आप लोग ये इस्कॉन वाले हैं ना, ये सभी जवान का टाइम में घर गृहस्थी करना चाहिए, फोकट में सभी बन गए ब्रह्मचारी, इनको जीवन का टेस्ट मालूम नहीं है, ऐसे कहते ना लोग। अरे टेस्ट करके कर कितना टेस्ट करना है बताइए? नहीं। जब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं उसको टेस्ट को, पुनर्चवित चावरणम, नहीं, वही टेस्ट करते हैं लोग। अरे बूढ़ा हो जाए तब जाके कोई भक्ति करे ना। और कितने सारे लोग रिटायरमेंट होके बूढ़ा बन गए, और कितने सारे भक्ति में आ रहे, नहीं। इसलिए ये भरत महाराज का इसमें, इस चरित्र में ये बहुत बड़ा शिक्षा है वास्तविक। और हम लोग को ये नहीं देर नहीं करना चाहिए वास्तविक। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाच, हाउ लॉन्ग विल स्लीप इन द लैप ऑफ माया। कितना देर तक सोएंगे हम लोग, और कब से सोए ये भी पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अनादिकाल से हम लोग सोए, नहीं, अनादिकाल से हम लोग को इस माया का गोद में सो के आए हैं, फिर भी हम लोग का उठने के लिए ये नहीं करते। लेकिन ऐसे साधु गुरु वैष्णव जो श्रील प्रभुपाद जैसे महात्मा हैं, वो लोग क्या करते, जाके उठाते हैं। लेकिन ये तो भरत महाराज की बहुत ये था कि वो भरत महाराज खुद जाग गए, मतलब उस खूब सतर्क हो गए। लेकिन हम लोग इतना नहीं लेटे, हम लोग कहने पर भी नहीं होते। देखिए भरत महाराज हमारा डिफरेंस देखिए,
कभी कभी लोग हमारे भक्त लोग भरत महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन भारतीय भी कि भरत महाराज कितने मतलब भगवान की उन्नत भक्त थे, उसमें से पता चलता है कि देखिए भरत महाराज को तो खुद पता चल गया कि यार गलत नहीं करना है। हमको बताते बताते न्यू डिवोटी ट्रेनिंग जाते हैं, फिर भी आते हैं ये करते, फिर भी सुधरते नहीं हम लोग। बताइए, मंगल आरती में एक ये बात, मंगल आरती के टाइम में कितना बार हम लोग स्नूज करते हैं अलार्म को, बताइए। ठंड का थोड़ा कम हो गया अभी, जब ठंड ज्यादा था तो कितने बार नहीं, और 2 मिनट चला जाए, उठ के जाके नहाएंगे। देखिए, जबकि हमारा अलार्म बजता है घंटी, फिर भी उठने के लिए मन नहीं होता है। अरे ये तो देखिए भरत महाराज इनकी चेतना जो है पूर्ण विकसित चेतना में थे। ये ऐसे नहीं है कि भरत महाराज हमारा तरह ये थे, ये तो हम लोग के लिए शिक्षा देने के लिए भरत महाराज ऐसे के रोल निभाए, जैसे ड्रामा में रोल करते। तो इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं वास्तविक हम लोग जो भक्ति किसी भी कारण से, भगवान की विशेष कारण से और शुद्ध भक्त लोगों का उनकी विशेष व्यवस्था से, कितने सारे व्यवस्था हम लोग के लिए कर रहे हैं, भक्ति में आए हुए हैं, किसी भी बाई चांस से हम लोग आ गए हैं, तो उसको कैसे नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग, किसी भी मात्रा में, किसी भी प्रकार से, कोई भी हालत में, चाहे कितना भी कोई कठिनाई पड़े, कितना भी कुछ ये हो जाए, कुछ भी ये हो जाए, क्योंकि हम लोग को देखना चाहिए कि जैसे भगवत गीता में परम दृष्टा नाव निवर्तन्ते, हमारा जो हाईएस्ट गोल को उसको देखना चाहिए। छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है ये आती है तो वो तो होता रहेगा, इसमें बाहर दुनिया में जाएंगे भी तो होता रहेगा, भक्ति में भी होता है, इसको देखना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए समय से कोशिश करना चाहिए। ये भरत महाराज की इसमें तो प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य समझाते हैं, भरत महाराज की जो जड़ भरत शरीर का रूप में अभी प्रकट हुए और उनसे और उनके पिता की तुलना दिए गए आज की श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि भरत महाराज इतने बच्चे थे, वो इतने समझ पाते थे, उनके पिता क्यों नहीं समझ पाते थे ये चीज। इसमें से एक डिफरेंशिएट हम लोग को बताते हैं कि वास्तविक की जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान की जो भक्ति नहीं करके साधारण कर्म ज्ञान में फंसना चाहते, सो कल्ड मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहते हैं, उसमें डिफरेंस दिए हैं। तो प्रभुपाद फिर समझाते हैं अपने तात्पर्य में, ऐसे सो कल्ड सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड आदमी होना कोई गलत नहीं है, वो तो होना चाहिए, ऐसे सोसाइटी में रहना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए, सुअर कुत्ते जैसे रहना नहीं चाहिए। तो ऐसे थोड़ा तो ये होना चाहिए, लेकिन उसके फंस के रहना नहीं चाहिए। बस यही है हमारा जीवन का लक्ष्य, उसको ये करके नहीं चलना चाहिए, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। तो प्रभुपाद एक चीज कहे उनकी तात्पर्य में, आप लोग सुने होंगे ध्यान से। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है समस्या को समाधान करना। क्या समस्या का समाधान? आप किसी जाके बोलेंगे दिल्ली में कि भाई ये आपका जीवन में क्या समस्या है, वो समस्या की इतना बड़ा लिस्ट देंगे, आपका कंप्यूटर में जगह ही नहीं रहेगा। नहीं, अरे इस समस्या को आप सुलझाने जाएं तो कितने देर तक जाएं? एक जन्म तो पर्याप्त नहीं होगा, दूसरे तीसरे पांचवीं चौथे 1000 जन्म लेना पड़ेगा इस समस्या को समाधान कर। लेकिन प्रभुपाद की तात्पर्य की जो महत्व आप देखिए, मतलब कितना डीपली प्रभुपाद बताते। प्रभुपाद एक शब्द में बता दिए, मनुष्य जन्म इसलिए हमको प्राप्त हुआ कि समस्या के समाधान करना चाहिए के लिए। वास्तविक समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जराबाद, ये समस्या है ना। इसको सुलझाना मनुष्य जन्म का कर्तव्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये है प्रभुपाद के तात्पर्य का। लेकिन उसको इसी समस्या को समझाने, जो समाधान नहीं करने के बाद हम लोग बाकी और सब समस्या का समाधान करते हैं। जो वास्तविक समस्या है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, ना कोई सरकार करता है, ना कोई राजनीतिक नेता करता है, ना कोई नहीं समस्या करता। दिल्ली में बस में फ्री राइड दे देते हैं आपको, पानी दे देते हैं, ये करके ये समस्या है लोग का, क्योंकि ये लोग का समस्या है। फ्री एजुकेशन दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा समस्या है, इसको हल ये कर दिए तो ये बहुत अच्छा सरकार है, ये कोई। लेकिन वास्तविक ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, अरे ये जीवन का समस्या नहीं है।
जीवन का समस्या है क्यों हम ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित, क्यों हम लोग इतना चक्कर काट रहे हैं ब्रह्मांड में, क्यों हम घूम रहे हैं, ये वास्तव की समस्या है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की चीज है, कोई भी इसकी इस समस्या का ऊपर कोई जोर नहीं दे रहे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि ये जो कोई व्यक्ति ये सोकल्ड वेद अध्ययन में, ज्ञान कांड में, कर्म कांड में ऐसे लगा हुआ आदमी, इनको कभी भी महसूस नहीं होगा कि वास्तव की जीवन का समस्या क्या है। क्योंकि एक कर्म कांड करने से उनको दूसरा फल मिलेगा, दूसरा करने से तीसरा फल मिलेगा, तीसरा करने से ये फल मिलेगा, ये ज्ञान अर्जन करने से उनको ये पद मिलेगा, वो वैसा पद मिलेगा। उपासना करना, हमको बड़े धार्मिक लोग कहेंगे हम इतना मंदिर जाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, इतना घंटा घंटा करते हैं। एक बार हम ट्रेन में आए थे, बोले कि हम महाराज जी हम 5 घंटा पूजा करते हैं। अपने क्या करते हैं? बोले कि 10 मिनट आप हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं। अरे वो करने की टाइम कहाँ है? 5 घंटा पूजा करते हैं तो 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि घर में 50 सारे देवा देवता हैं, इसमें जल देना, इसमें पानी देना, उसमें व्रत करना, वो करना, ये करना, ये करना, ये सभी में समझ आता है उपासना कांड। क्योंकि इसमें कोई कह दिया ब्राह्मण पंडित आगे, अरे आप तो शनिवार आ रहे हैं, इनका नहीं करने से आपको शनि ग्रस आ जाएगा, तो उसमें फंस रहते हैं। तो इसलिए इसी संसार के लोग, जैसे उनकी पिताजी की उपमा दिए गए यहाँ पे, जड़ भरत की जो पिता हैं वो उसी में फंसे रहे कि वास्तविक जीवन का क्या लक्ष्य है उनको ये समझ नहीं पाए। अरे वो भूल गए वास्तविक जीवन का अंत कब हो रहे हैं। लेकिन जो मृत्यु है वो कभी नहीं भूलते हैं, वो तो ठीक समय पर आ जाते हैं। श्री प्रभुपाद एक जगह कहते थे कि मोस्ट पंक्चुअलिटी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो डेथ है, डेथ इज ए मोस्ट पंक्चुअलिटी पर्सन। वो कभी अपने समय पर चुकते नहीं। समानुवर्तिता कहें तो ये मृत्यु है उसकी एक उदाहरण है नहीं। हम लोग चाहे कितने भी समानुवर्तिता व असमानुवर्तिता, लेकिन मृत्यु जो है वो कभी फेल नहीं होता है उसमें। मृत्यु इतना श्योर है, जब भगवान ने कहा कि जाता से ही ध्रुव मृत्यु, तो उसकी बात में क्या चर्चा कितना करना है। और मृत्यु तो आएगा ही आएगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की चीज है, लोग क्या कि इसी जगत में इसमें फंस जाते हैं तो उसको ध्यान नहीं देते। एक उदाहरण में एक बार हम सुनते थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, एक बार व्यासदेव जी के पिताजी को ऐसे ये आया नहीं, वो सोचे हमारा पुत्र जो है व्यासदेव है ना, ये तो भगवान का अवतार है, तो हमको मृत्यु क्यों आएगा, हम उनको बोल के कुछ व्यवस्था कर देंगे। नहीं, तो उन्होंने नहीं, व्यासदेव की पिता के पिताजी हैं, पराशर उनके पिताजी, तो उन्होंने ऐसे व्यवस्था किया कि उनको व्यासदेव जी को बोले कि नहीं, हमको मृत्यु नहीं आना चाहिए, तुम कोई भी व्यवस्था करो। बोले कि व्यवस्था तो नहीं हो सकता, आपकी तो विधि का विधान है, एक दिन आपको मरना पड़ेगा। नहीं, तुम भगवान का अवतार है ना, तुम कुछ ना करो। वो बोले कि हम तो नहीं कर पाएंगे, जमराज के पास जाएंगे, क्योंकि वो लग रखते हैं सबके पास। तो ठीक है, चलो जमराज के पास। जमराज के पास गए, व्यासदेव आ रहे उनकी दादाजी। जमराज जी के पास, जमराज बोले कि नहीं, हम क्या करेंगे, वो तो विधि और विधान जो है कि विधाता जो कि ब्रह्मा जी जो लिखते हैं, हम बस उसके कार्ड कैरियर रहे, उनकी बात से ये करते हैं। तो ठीक है, चलो ब्रह्मा जी के पास चले। तो फिर तीनों हो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास देख, ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसमें महाकाल जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के ये सब करते हैं। तो जमराज जी, ब्रह्मा जी, व्यासदेव आ रहे उनकी दादाजी, ये सब गए उनके पास, महाकाल जी के पास। और महाकाल जी के पास जब जाके पहुंचे, महाकाल जी बोले, इनको आग्रह किया आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो महाकाल जी बोले, देखिए सबको, ब्रह्मा जी इनको सब देखे तो बोले कि अरे थोड़ा उनको मन में दया आया, कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए, है नहीं। तो बोले ठीक है चित्रगुप्त जी, आप ये लेके आइए, देखिए उनकी कब ये है, कुछ उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है कि नहीं कर सकता, है नहीं।
और चित्रगुप्त जी उनके ये लेके आए और वहीं टपक गए हो, वहीं उनकी मृत्यु हो गया। चित्रगुप्त बोले देखिए, अरे उनको यही मृत्यु लिखा था कि जबकि इनकी मृत्यु होगा, जबकि उनके सामने महाकाल जी होंगे, ब्रह्मा जी होंगे, ये होंगे, इनकी इसी टाइम में उनका मृत्यु होगा, है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद इनकी तात्पर्य जो कहते हैं कि मृत्यु कब नहीं भूलती है कि वो कब आना चाहे। तो इसलिए हमारे भक्ति, जो हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग हर क्षण में, हर समय में ये सावधान रहना चाहिए कि कब क्योंकि हमको तो ये गारंटी नहीं है, मालूम नहीं है कि कब किसी को मृत्यु हो। तो इसलिए हर पल में हम लोग क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक जो कहते थे कि 24 आवर वी हैव टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बात को बहुत बार हम सोचते कि 24 घंटा कैसे हम लोग को कृष्ण भावित हुआ। अरे क्यों होना जरूरी है? 2-4 घंटा हम लोग 2 घंटा सपोज जप करते हैं 16 माला करने के लिए, बाकी टाइम में कोई पुजारी करता है, कोई संकीर्तन करता है, हाँ ठीक है, उसी टाइम में कृष्ण भावित हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं कि भगवान के लिए माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसी टाइम में हो, थोड़ा हम भगवान की चिंतन करते हैं। लेकिन बाकी समय तो हम लोग कभी बाथरूम जाते हैं, कभी इससे जाते हैं, उस टाइम में कैसे हम लोग उस टाइम मृत्यु हो जाए तो नहीं। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि वास्तविक हम लोग इसी टाइप को अपना दिनचर्या को, उसको इसी टाइप का हम लोग को प्रवर्तन करना चाहिए, उसको इसी टाइप में मोल्ड करना चाहिए कि हर कोई हमारा जीवन का जो कार्यशैली ये भगवान कृष्ण भावित हो। चाहे हम लोग सोए, चाहे कुछ किताब पढ़ें, और चाहे कुछ भी करें, हम लोग हर कोई चीज भगवान कृष्ण के लिए ही हम लोग, और उसको भगवान कृष्ण को चिंता करके ही करना है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कि उनकी प्रीति विधान के लिए कर रहे हैं, कि उनकी भक्तों का विधान ये के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार का भावित हो कि जब हम लोग ये करेंगे तब जाके ये पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो कैसे हम लोग 24 घंटा कैसे हम लोग ये करें? कम से कम तो सोए तो आदमी ना, और सोने का टाइम में तो वी आर लाइक डेड बॉडी ना। तो उसी समय पे जब 5-6 घंटा हम लोग सो जाते तो फिर वो तो कृष्ण भावित नहीं होते हम लोग। तो उसी समय किसी का मृत्यु हो जाए तो इसलिए सोने से पहले ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने बड़े कृपा करके आज का दिन हमको दिए थे, उनकी सेवा में कुछ ना कुछ हम लग गए, और ऐसे कोई मौका देंगे तो कल भी हम कर सकते हैं, उनकी सेवा में फिर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये आपका ऊपर निर्भर करता है, भगवान कल आप हमको समय दें और नहीं दें, ये आपका ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप चाहे तो फिर कल सुबह होगा हमारे लिए, फिर आपका सेवा में लगे रहेंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो फिर आप जो कुछ कर सकते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी प्रकार का जो श्रीमद् भागवत में हर कोई चीज, प्रभुपाद इसलिए ये दूसरे अध्याय की ये श्लोक का दिए, क्योंकि जो वेद विधि पालन करना, ये करना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको हम लोग पकड़ के रखें नहीं, यही तो जीवन का लक्ष्य है, तब जाके फिर हम लोग फेल मार जाएंगे। वेद विधि पालन करना तो ठीक है, लेकिन उसको पूरा तरह नहीं, यही जीवन का लक्ष्य है, उसको सार मान जाएंगे तो फिर गया काम। मतलब हम लोग ये हम कह रहे भगवान ने खुद ये वेद प्रतिष्ठा करने के लिए आए, उसको आप कैसे नकार कर सकते हैं? तो इसलिए भगवत गीता का पहला अध्याय से जो अर्जुन का था वो सब वेद विधि का था। तो भगवान ने उसको क्या कह दिए द्वितीय अध्याय में, कहाँ से ये महिला तुम्हारे मन में आ गया? नहीं, अरे इतने सारे वेद विधि का ये ज्ञान कह रहे अर्जुन, आप उसको बोले कि इदम का स्मरण में इदम कहाँ से आ गए, इस समय समुपस्थित हो गया। अरे खुद भगवान कह रहे हैं ना, और वेद को तो भगवान नहीं बनाए थे ना और कोई बनाए, और वही भगवान फिर अपने भगवान जो वेद को ये कह रहे कि ये सब मना है। तो इसलिए भगवान कह रहे कि निस्त्रय गुण भव अर्जुन, आप क्योंकि वेद जो है
इसके लिए बोलेंगे वो 3 गुण में आधारित, 3 गुण का ऊपर आधारित है। आपका ये सत्व गुण है, आप ये कर्म करना चाहिए, आप ये पूजा अर्चना करना चाहिए, ये कर्म कांड करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जो है भगवान का भक्ति वो वेद में नहीं दिया गया। तो इसलिए भगवान ने कृपा करके व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और ये श्रीमद् भागवतम दिए। इसलिए कहा गया कि 4 वेद दधि भागवत न बनित, मथि लेना सुख खाई लेना परीक्षित। ये 4 वेदों का ये करके स्वयं निर्यास करके भगवान ने खुद व्यासदेव के रूप में ये श्रीमद् भागवतम को प्रकट किए। और इसी श्रीमद् भागवतम को श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि परम पुरुष भगवान स्वयं है, और इसको मानते थे कि यही वास्तविक 4 वेद का यही टीका है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत का ऊपर ये वेदांत सूत्र कोई दूसरा सूत्र नहीं दिए। जबकि आप देखेंगे दूसरे संप्रदाय में है, रामानुज संप्रदाय में, इस संप्रदाय में वो वेद का सब टीका है वेदांत सूत्र का, लेकिन हमारा वैष्णव ये गौड़ीय वैष्णव में कोई टीका नहीं है। तो इसलिए तो बल्लभ विद्याभूषण जाके प्रतिष्ठा की है ना, जो गोविंद जी मंदिर में ये हुआ था। तो इसके कारण वही है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये सारे वेद वेदांत का जितना है ये सार वस्तु इसमें दिए गए हैं। और इसके अर्थ क्या है? एकमात्र भक्तिर भवती नैष्ठिकी, केवल मात्र के नैष्ठिक भक्ति हम लोग को प्राप्त करेंगे, इसकी एकमात्र उद्देश्य ही है श्रीमद् भागवतम का। इसलिए हम लोग को चाहे कितने सारे वेद वेदांत अध्ययन करें, ये करें, जब श्रीमद् भागवतम को हम लोग को चर्चा नहीं करते, नहीं पढ़ते नहीं, और अपने जीवन में कोशिश नहीं करते कि उसको थोड़ा अपने जीवन में ये करें, तो फिर हमारा जीवन का लक्ष्य हम लोग कभी प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये व्यवस्था की नित्यम भागवत से भैया। और चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देते सनातन गोस्वामी की शिक्षा में, चैतन्य महाप्रभु के चाहे 64 ये दिए लिम्स दिए डिवोशनल सर्विस का, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं 64 तो करना जरूरी इतना नहीं है, लेकिन 5 तो न्याय ये करना चाहिए। नहीं तो 5 क्या क्या चीज चैतन्य महाप्रभु बोले थे करने के लिए? पहले क्या है? एसोसिएशन ऑफ ड्यूटी, साधु संघ, उसके एक एक करना चाहिए ना। साधु संघ, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रद्धा, श्रीमूर्ति सेवा। क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है ये साधु संघ से ही शुरू होती है, क्योंकि साधु संघ में ही आपको ये जो दूसरे जो 4 है वो अपने आप हो जाता है। तो उसमें एक भागवत श्रवण भी दिए हैं चैतन्य महाप्रभु के, कि तो मस्ट जीवन में करना चाहिए। क्यों दिए? क्योंकि श्रीमद् भागवत में ऐसे सब वर्णना दिए गए जिसमें हम लोग जो कृष्ण भावना भावित हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उसको आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह हमको प्रदान करें। नहीं कल हम लोग ये सुने थे, आज भी वही सुन रहे, उसके ऊपर कल तीसरा वही सुन रहे, बार बार श्रवण करते 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 चाहे हमारा इच्छा भी ना हो फिर भी हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कि हम लोग तो स्वतः प्रवृत्ति नहीं करते, इच्छा नहीं होता है। नहीं हम लोग भरत महाराज जैसे स्वतः प्रवृत्ति नहीं करते, हम तो कहा जाता है हमको। इसलिए हम लोग को वैदिक भक्ति, हम लोग रागानुगा भक्त नहीं बन सकते बाद, वो तो कभी बन सकते, वो तो गुरु कृष्ण के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कम से कम इसी मार्ग हम लोग दिया उसको तो हम लोग पालन करें, उसको करते करते कहते ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे उपमा दिए ना प्रभुपाद जी, एक लोहे आ रहे इसके चुंबक के साथ घर्षण करेगा, करते करते लोहे में भी चुंबक तो प्राप्त हो जाता है ना। नहीं कि जो लोहे है उसका कोई नेचुरल क्वालिटी नहीं है चुंबक तो किसी को आकर्षण करना, लेकिन चुंबक का साथ संग करते 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 करते, तो ऐसे जो वैदिक जो विधि भक्ति हमको दिए गए श्रील प्रभुपाद जी और प्रामाणिक गुरु आचार्यों के द्वारा जो दिए गए, उसको हम लोग पालन करें तो एक न एक दिन तो गारंटी है। जब ये जड़ वस्तु चुंबकत्व प्राप्त कर जाता है लोहे, हम क्यों नहीं, हम तो लोहे से कम है क्या हमारे? न ज्यादा कठिनाई है हम लोग, नहीं
तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है वास्तविक की, कि ये जब जड़ भरत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक तो उनके पिताजी के साथ उपमा किए थे कि उसी पिता से ये पुत्र पैदा हुए हैं। क्योंकि संसार में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अरे पिता तो इतना कोई भक्त नहीं करते, बेटा कैसे भक्त हो जाते हैं। क्योंकि एवरी लिविंग एंटिटी, सब प्रकार का जीवात्मा है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। इनका ये है, इनकी जो आना जाना विचरण करना, ये स्वयं कंप्लीट, ये बहुत ये स्वतंत्र व्यवस्था है। इसको नहीं कहते थे कि अरे ये भक्त क्यों नहीं है, उनका पिता कैसे, बेटा कैसे भक्त हो गया। और बेटा जब कहे पिताजी आप थोड़ा भगवान का नाम कीजिए, अरे तू हमसे पैदा हुआ, हमको सिखा रहे हैं, नहीं हम तुम्हारा पिता है ना, और कम से कम पिता होने के नाते हमारा तो कुछ सीनियरिटी रहना चाहिए ना, ये ऐसे नहीं। तो इसलिए भक्ति में कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं है। तो आप लोग इस कहानी सुने हैं ना, मुकुंद जी के पिता जो बेटा थे, नहीं रघुनंदन, नहीं तो कौन पिता कौन बेटा हुआ उनकी, इसमें रघुनंदन पिता हुआ ना, लेकिन वास्तविक पिता कौन है था, मुकुंद उनके पिता थे। तो इसलिए यहाँ पे जबकि जड़ भरत की पिताजी, वो इसमें बताया गया कि इसी अध्याय के पहले कि वो अच्छे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का हर व्रत विधि अनुष्ठान सब कुछ पालन करते थे। ये सब करने के बाद जब हम लोग कृष्ण का भक्ति नहीं करते तो फिर इसलिए कहा क्या दिया गया, षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, नहीं तो सब प्रकार का मंत्र तंत्र, 6 प्रकार का विधि विधान, सब प्रकार का ब्राह्मण पढ़ता है, लेकिन भगवान को भक्ति नहीं करते। भक्ति नहीं करने से क्या होगा सभी। तो इसके ये उपमा दिया गया, वास्तविक हमारे लिए शिक्षा दिया गया। चाहे पिताजी नहीं कहते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बेटा होकर करेंगे, नहीं बोले कि नहीं अरे हमारे पिताजी तो नहीं करे, हमारे घर में हम कैसे करेंगे। कई इसमें हम लोग देखते हैं ना, हमारा दादा परदादा लोग कोई नहीं करते थे, हम वैष्णव बन जाएंगे, भक्त बनेंगे। ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं, हम लोग जब जाते हैं, नहीं ये कुछ ये हो जाएगा घर में, नहीं तो ये हमारा परंपरा में बाधा आ जाएगा, घर का परंपरा जो है। इसके कोई बात विचार नहीं है, ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा पिताजी भक्त नहीं थे, हमको भक्ति नहीं करना है, कि हम भक्ति करने से उनकी भी उद्धार हो जाएगा, हमारे खुद के कल्याण होगा, नहीं। तो इसको जो हम लोग पर्यालोचना करें, वास्तविक थोड़ा डीपली जो पर्यालोचना करें, कभी कभी हम लोग तो कहानी की मात्रा में पढ़ जाते हैं कि भरत महाराज की है, लेकिन उसको डीपली सोचना चाहिए कि इसका वास्तविक अंदर में क्या रहस्य, वास्तविक हमारा शिक्षा क्या है। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए हम लोग कैसे जो भक्ति आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो उसको कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और इसी में कोई भी श्लोक, महाप्रभु कहते हैं कि प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। ये श्रीमद् भागवत में हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ शिक्षा दिया गया है कि हम लोग भक्ति में बढ़ने की। तो इसको पर्यालोचना करके हम लोग डिटेल से जाएं तो हमारा निश्चित रूप से भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से डेफिनेटली हम लोग को भक्ति में आगे से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किनके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, और कोई गलती है तो उसको सुधार भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ये लीजिए। Is not working? Didn't time to boot up. Okay. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये आपने बताया कैसे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भक्ति है, इससे ज़रा भी डेविएट नहीं होना चाहिए। हर समय भगवान की प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ऐसे हम डेथ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। बट ट्रू जी, और आपने ये भी महाराज जी सॉरी, आपने ये भी बताया था बिगिनिंग में ही कि जैसे भरत महाराज जो हैं वो कृष्ण के बहुत निकट हैं और भगवान के बहुत क्लोज हैं, और भगवान कभी कभी अपने भक्तों को यूज़ करते हैं कुछ शिक्षा विशेष प्रदान करने के लिए। उसी तरह से मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, आपने पराशर मुनि के बारे में बताया जो कि शायद उनके भी पिताजी ओह सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा पराशर मुनि की बात चल रही है। मुझे लगा पराशर मुनि ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो तो विष्णु पुराण लिखा है। थैंक यू वेरी मच, मैंने गलत सुना। मुझे लगा कि ऐसा विचार उनके मन में कैसे आ सकता है,
नहीं, ये तो ये दिए गए हम लोग शिक्षा देने की कैसे इतने बड़े लोग होके भी वो किसी भी कैसे मृत्यु से बचना चाहते हैं। एक्चुअली पुराण में जो सारे दिए गए उपमा और ये कथाएं दिए गई ये हमारा शिक्षा के लिए कि कैसे ऐसे ऐसे विचित्र धारणा आ जाते हैं उनके मन में, जो कि भगवान कहे जाता से ध्रुव मृत्यु, वो तो मृत्यु आपको सब कहे, और कोई भी आदमी ऐसे सोचेगा कि नहीं हमको मृत्यु नहीं होगा, ऐसे सोचना बड़ा बेवकूफ़ बात है ना। तो उसको शिक्षा देने के लिए सब दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, बहुत ही सुंदर आपने बताया इसमें। ये फर्स्ट श्लोक जो था, फिफ्थ, इसी चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, इसमें जो उसके पिताजी थे जड़ भरत के, तो उनके बहुत सारे गुणों का वर्णन हुआ है। उसमें एक गुण ये भी आता है कि वो आत्मज्ञान में स्थित थे वो। तो ये मतलब आता है कि मतलब फिर भी वो अपने जड़ भरत को सिखाने पढ़ाने के चक्कर में और अंतिम समय में वो उनको ऐसे मृत्यु प्राप्त हुए, जो जैसे ग्रह में कोई आसक्त व्यक्ति होता है उसकी तरह। तो इसका क्या समझा जाए? वो तो वर्णाश्रम ड्यूटीज तो अपनी अच्छे तरीके से कर रहे थे, ब्राह्मण का कर्तव्य भी कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उनको ये एंड क्यों मिलना? मतलब एक्चुअली ये तो पिता का ड्यूटी है बेटा को शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब हम लोग प्रयास से ज़्यादा विफल होते हैं, हम लोग जानना चाहिए कि उसमें कुछ ये है, पर्यालोचना करना चाहिए, नहीं तो उसी प्रयास में लगे। एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अत्याहार प्रयास, उसमें भी एक प्रयास है जो कि भक्ति का विनश्यति है नहीं। और दूसरे एक प्रयास भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि आशाबद्ध करके कि भक्ति रस अमृत सिंधु में पढ़ते हैं, वो भी एक प्रयास है ना। दूसरे दो तरीके का प्रयास है, लेकिन एक प्रयास क्या है, एक में भक्ति विनश्यति होती है, दूसरे भक्ति को बड़ा ये होती है हम लोग का आशाबद्ध। क्योंकि आशा क्या रखते हैं, हमारा भक्ति के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं एक टाइम नहीं हो तो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हम लोग को उसमें लग के रहते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने। लेकिन दूसरे जो प्रयास हैं ये भौतिक जगत में ये प्राप्त होने के लिए, आज 2 लाख रुपया लॉटरी में लगा है, कल ये में लग जाएगा, कल दूसरे में लग जाएगा, कल ये जो प्रयास हम लोग करते हैं, आज एक मकान है कल तीसरा मकान होना चाहिए, ऐसे जो प्रयास है उस टाइप का प्रयास जो इनकी जो वर्णाश्रम का धर्म है, पिताजी का तो कर्तव्य है बेटा को ये करना, लेकिन वो वर्णाश्रम का जीवन का लक्ष्य में नहीं मानना चाहिए। चलो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि वर्णाश्रम इज ए स्टेपिंग स्टोन टू द डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ये नहीं बोले कि वर्णाश्रम इज ए अल्टीमेट गोल ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद बोले कि वर्णाश्रम स्टेपिंग स्टोन। तो इसलिए इनकी तो कर्तव्य है, कर्तव्य के नाते तो करना चाहिए। उसका मतलब देख रहे हैं कि ये तो कितना भी करने से फिर उल्टा काम कर रहे हैं, ये नहीं करने तो फिर क्या करना चाहिए, अपने जिंदगी को देखना चाहिए ना। अरे हम भी अभी बुढ़ापे बन रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अंत नारायण स्मृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना चाहिए ना, नहीं। तो ये भूलना नहीं चाहिए उसकी कर्तव्य के नाते। कर्तव्य तो करना ठीक है, लेकिन वो कर्तव्य से हम लोग इतना फंसे नहीं रहना चाहिए कि अपने खुद का कर्तव्य भूल जाए, है नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी आपने बोला था कि अभी एक मृत्यु होती है तो वो मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मतलब हम अभी तैयार भी नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। तो मैं ये मतलब ये मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि अगर मृत्यु किसी की आने वाली हो और वो तैयार ना हो, और एक भय होता है कि जब मृत्यु आती है तो भय एकदम भय हो जाता है कि हमको मृत्यु होने वाली है, और हम घबरा जाते हैं और हम कुछ समझ में नहीं आता। उस टाइम ऐसा होता है कि क्या करें क्या ना करें, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा और भगवान की याद भी नहीं आती, उस समय ऐसा हो जाता है। तो मैंने थोड़ा अनुभव भी कर रखा है, क्योंकि मेरे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसा मतलब हुआ है कि मेरे को लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगा। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगा है कि अब शायद मैं मर जाऊंगा, ऐसा मुझे मतलब कभी कभी अनुभव हुआ है। तो मुझे उससे थोड़ा सा ये मतलब ये मैं सोच सकता हूँ कि जब मृत्यु आएगी तो हम उस समय क्या ऐसा करें कि हम भगवत धाम जाएं, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं और इतने शुद्ध भक्त भी नहीं बने हैं कि तुरंत हम भगवान का नाम लें और सीधा जैसे बाकी डिवोटीज चले गए, शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, जैसे ध्रुव महाराज चले गए थे। इवन जो रावण था, जो डीमन था,
उसको भी मृत्यु मिली तो उसने भी राम का नाम लिया, पर हम उतने भी लायक नहीं है कि रावण के लायक भी नहीं है कि हम राम का नाम ले लें लास्ट में। तो अगर मान लीजिए मृत्यु आ जाए, मतलब अभी आ जाए मान लीजिए, तो उस समय हम एकदम से क्या करें कि हम भगवत धाम चले जाएं? तो प्रभुपाद जी बस सादा ये कहते हैं कि हमेशा हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तब मृत्यु चाहे आए नहीं आए तुमसे क्या फर्क पड़ता है ना? वो तो आना चाहिए तो आएगा, उसमें तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। नहीं अपने ऊपर से थोड़ा इंतजार करो, हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। पर लेकिन हमारा कार्यशैली ऐसे होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग के ये जो वैदिक भक्ति पालन कर रहे हैं हम लोग, जिल प्रभुपाद जी जो इंट्रोड्यूस किए विशेष करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णवान, तो उसमें हम लोग लगे रहें हमेशा, कुछ ना कुछ सेवा में हम लोग हमेशा लगे रहें, तो देन कृष्ण विल टेक केयर व्हेन मृत्यु विल कम। मृत्यु जब आएगा तो भगवान देखभाल करेंगे जब हम उनकी सेवा में लगे रहें। तो इसलिए हमारा माइंड को खाली रखना नहीं चाहिए। माइंड खाली रहेगा तो आके हमको ले सकता है अपने घर। माइंड खाली नहीं रहेगा तो फिर जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे फिर। तो हमारा ड्यूटी वही है, इसलिए हमको ये दिया गया कि सुबह उठने से ये करना है, वो करना है, जब करना है, कि चाहे हमारा मन नहीं है उसमें, लगता नहीं है, कभी कभी कहते क्या इतना सारे न्यू बॉडी का ट्रेनिंग दे दिया हमको। नहीं, सुबह शाम इस सोचने के लिए। आजकल तो थोड़ा कम हो गया आप लोग का। हम लोग जब न्यू ड्यूटी में ज्वाइन करते थे, कब हम सोते थे मालूम नहीं पड़ता था, और नींद अपने आप आ जाता था, और कोई मच्छर काट रहे कोई काट रहे कोई पता नहीं चलता था उस टाइम में, क्योंकि दिन में इतना सेवा में हम लोग लगे रहते थे तो मालूम नहीं पड़ता 8:30-9 बजे कैसे नींद आ जाता था। आजकल तो हम लोग को फिजिकल सेवा इतना नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो सेवा करते थे, करने का टाइम में इतना एंगेजमेंट आपको मन में रहे, नहीं इसको तो हम करके रहेंगे, आज इसको पूरा करना है किसी तरह आज, क्योंकि नहीं तो आप नहीं आज नहीं करेंगे तो कल तो आपको ही करना पड़ेगा ना आगे, नहीं तो आज कैसे उसको पूरा करना है। तो इसी टाइप का मन में रहेगा उत्साह, नहीं इसमें हम लोग रहेंगे तो फिर चांसेस है ना, गारंटेड चांसेस है कि डेफिनेटली मृत्यु आने से हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण